अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौत का खतरा इस कदर सता रहा है कि उन्होंने अपनी सेना को यह निर्देश दिया है, ये डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर ईरान ने उनकी हत्या कर दी तो पूरे ईरान पर बमबारी कर देना, ईरान को निस्त नाबूद कर देना। और ट्रंप का यह डर कहां से आ रहा है? क्योंकि इस्राइल लगातार उन्हें खबरें दे रहा है कि ईरान तुम्हें मार देना चाहता है। लिहाजा ट्रंप का पैरानोया, ट्रंप का खौफ हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है। यह एक ऐसा शख्स है जो मानसिक तौर पर हिला हुआ है। यह एक ऐसा शख्स है जो देख रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी देश के अंदर खत्म हो रही है। यह एक ऐसा शख्स है जो अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेकर, पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर डरा हुआ है। और जाहिर सी बात है, ऐसे इंसान के डर पर खेलना बहुत आसान है। इस बीच खबरें यह भी मिल रही हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स का कंस्ट्रक्शन दोबारा कर रहा है। अब अमेरिका की निगाह से यह भड़काऊ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान कुछ भी करे। ऊपर से सीएनएन की एक खबर जो है वो तहलका मचा रही है कि दोबारा न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मगर जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, हॉर्मूज। अगर हम सीबीएस की इस न्यूज पर विश्वास करें तो ईरान ने हॉर्मूज पर अपनी गलती मान ली है। क्या यह सही है? ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के वार्ताकारों से बातचीत में इस बात को स्वीकार किया है कि हमें हॉर्मूज में उन कारोबारी जहाजों पर हमला नहीं करना चाहिए था। अब यह खबर आ रही है सीबीएस के हवाले से। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त दोनों पक्षों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ऑफिशियली कोई कांटेक्ट नहीं है। लिहाजा सीबीएस की खबर जो है कई सवाल खड़े कर रही है। यकीनन इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बहुत दिलचस्प हो गए हैं। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं द पैरानॉइड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे अपनी जान का खतरा सता रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों, जब इंसान सेल्फिश हो जाता है, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तब वो देश के बारे में सोचना बंद कर देता है। और यही हम पिछले 2 महीने से 28 फरवरी से लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं टेलीग्राफ की इस खबर की तरफ। आपके स्क्रीन पर Donald Trump said he had instructed the US military to bomb Iran at levels they have never seen if he is assassinated by Tehran। खबर जो न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से आ रही है वो क्या है? आपके स्क्रीन पर मैंने पहले ही निर्देश दे दिए हैं, डायरेक्शंस दे दिए हैं, अगर कुछ भी हुआ तो उन पर ऐसी बमबारी करना जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने द न्यूयॉर्क पोस्ट से यह बात कही। मंगलवार यानी ट्यूसडे और वेंसडे को अमेरिका ने अप्रैल के युद्ध विराम के बाद ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर जवाबी हमले किए। ताजा तनाव तब बढ़ा जब हॉर्मूज की खाड़ी से गुजरने की कोशिश कर रहे 3 तेल टैंकर्स पर हमले हुए। वॉशिंगटन ने इन घटनाओं को शुरुआती शांति समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन बताया। शुक्रवार को एक्सियस की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से मांग की है कि वो पब्लिकली ऐलान करे कि आगे से किसी जहाज पर हमला नहीं करेगा। और दोस्तों, जिस खबर की मैं बात कर रहा हूं उसकी गूंज मिडिल ईस्ट के अखबारों और एजेंसीज में भी सुनाई पड़ रही है। आपके स्क्रीन पर अल अरबिया इंग्लिश, उसने भी वही कहा है और बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि ट्रंप ने अपनी सेना से कहा है कि अगर मुझ पर हमला होता है, अगर मुझे जान से मार दिया जाता है तो तेहरान को खत्म कर देना। इस बीच ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है अमेरिका को अगर लग रहा है कि वह हमारे जहाजों पर हमला करेगा, हमारे मिलिट्री साइट्स पर हमला करेगा और हम उसे जाने देंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। इस्माइल बागा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और उनका बयान आपके स्क्रीन पर। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री हैज वार्न्ड that it will respond in kind to any US violations of the Memorandum of Understanding, saying that any US breach of commitments will be met with reciprocal actions। आसान लफ्जों में कहा जाए, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ईरान इस पॉलिसी से चल रहा है। मगर आपने गौर किया होगा पिछले 12 घंटों से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। यही कहा सकता है पिछले 24 घंटों से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ है। लिहाजा यह एक ऑप्टिमिस्टिक हालात पैदा कर रहा है, आशावादी माहौल पैदा कर रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि दोनों देश अब बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर जहां तक ट्रंप के खौफ की बात है, आपके जहन में सवाल होगा
कि ट्रंप के दिमाग में बातें आ कहां से रही है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं सोच सकते। आपको समझना पड़ेगा कि ईरान पर लगातार प्रेशर है, उसके तमाम टारगेट्स पर अमेरिका निशाना बना रहा है, आज से नहीं 28 फरवरी से। फिर भी आप सोच रहे हैं कि ईरान आपकी हत्या कर सकता है। आप यह भी दावा करते हैं कि ईरान के खिलाफ मैंने जंग जीत ली। तो बड़ा सवाल, ट्रंप के इस डर को आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? जवाब है CNN की खबर जो कहती है इजराइल शेयर्ड इंटेल ऑन ईरानियन हार्डलाइनर्स डिजायर टू टारगेट ट्रंप, सोर्सेस से, एज नेतन्याहू लुक्स टू इन्फ्लुएंस कोर्स ऑफ वॉर। CNN की इस हेडलाइन से पूरा खेला पता चल जाता है। सबसे बड़ी बात, इसराइल अमेरिका को क्या बता रहा है? इसराइल अमेरिका को बता रहा है कि जो ईरान के हार्डलाइनर्स हैं, यानी कट्टरपंथी हैं, वो आपको जान से मार देना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी डिजायर है